फॉर्मूला सामने हम लिख दिए हैं। इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा तो। इसको बनाना है और इसको बनाना है, जबकि ये फॉर्मूला का हेल्प ले सकते हो तुम। इस फॉर्मूला का हेल्प ले सकते हो, इस फॉर्मूला। बताओगे कितना हुआ? सीडी का लेंथ बताना है कितना। ज्यादा समय नहीं देंगे, 5 समय देंगे। किसी का है तो बता भी सकते हो। सर √3 आएगा क्या? नहीं, √3 नहीं आएगा। सर 24/3√3+4। एक स्टूडेंट का लगता सही है, और कोई बताएगा? ठीक गलत है सर। ओके। देखिए, हम इसको दिखा देते हैं, समझिए आप लोग। देखो जी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्या गिवन है, ये समझना जरूरी है। सर एंगल दिख नहीं इन रहा ए सर। ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी, यही ना सर दिया हुआ है। हाँ, दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है? नहीं। हाँ जी, किसी को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहे हैं। तब ये दिया हुआ है, अच्छा अभी दिखा। एंगल सी दिया है, देखो 90 डिग्री। एंगल सी दिया है 90 डिग्री, ठीक है। एंगल सी दिया 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ? और दिया है ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4। बी का वैल्यू कितना है?
बी का वैल्यू 4 है, नहीं? और भी दिया है एंगल बी सी डी, ये कितने की इक्वल है? बी सी डी दिया 30 डिग्री, यही ना क्वेश्चन है। तो सी डी का लेंथ बनाना है। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाओगे तुम। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। सी इसको लिखोगे, यही ना? ए किसको लिखो, ए इसको लिख लेते हैं, बी इसको लिख लेते हैं। ए का वैल्यू कितना है, ए बताओ कितना है? 3। बी कितना बता रहा है? बी 4 ना। अब यहां से बोल रहा है कि क्वेश्चन में पढ़ा होगा, दिया हुआ है कि डी इज ए पॉइंट ऑन ए बी। डी कोई पॉइंट ए बी पर है, कहीं भी पॉइंट है, ये नहीं कि परपेंडिकुलर, कहीं भी पॉइंट ले लो। डी कोई पॉइंट ले लो, ये डी कोई भी पॉइंट है, 90 डिग्री नहीं है। डी इज एनी पॉइंट। तो तुमको लाने क्या बोल रहा है? सी डी का लेंथ लाने बोल रहा है, यही ना है? तो देखो बड़ा क्लियर है। एंगल बी सी डी कितना दिया हुआ है, यहाँ देखो। एंगल बी सी डी दिया हुआ है। ये एंगल दिया हुआ है जी। देखो ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री। तो ये बता सकते हो ये एंगल कितना बनेगा? ये 60 डिग्री। 60 डिग्री बनेगा ना। तो हम लोग ऐसा लिखे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। बड़ा वाला ट्रायंगल को दो पार्ट में लिख सकते हो ना? यस सर। नहीं समझे? समझ गए सर। ठीक समझ है। गए। अब देखिए, अब एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा बोलिए? हाफ हाफ एबी, एबीसी का ट्रायंगल हाफ 12 एबी 90 डिग्री। 90 डिग्री। एसीडी का एरिया क्या होगा? एसीडी का हाफ एच ए बी इंटू एसीडी ना। एसीडी नहीं, गलत लिख रहे हैं, ये नहीं होगा जी। तो क्या होगा एसीडी का एरिया बोलो तो? हाफ सी डी साइन 60 डिग्री, यही ना? यस। प्लस और क्या लिखेंगे बोलो? हाफ, हाफ बताओ, बीसी का एरिया ए हाफ हाफ ए इंटू सी डी ए इंटू इंटू, नहीं देखो हाफ हाफ कैंसिल हो गया दोनों साइड से, तो क्या निकल गया बताओ? साइन 91 होता है ना। ए और बी का वैल्यू दिया है 3 × 4, दिस इज इक्वल टू, बोलो बी भी दिया हुआ है ना, 4 × CD इंटू साइन 60 जानता होगा, √3/2 होता है। प्लस ए भी दिया हुआ है 3, साइन 30 हाफ होता है, इंटू कितना? CD। निकल गया जी CD का वैल्यू। क्या लिख दोगे बोलो? एक स्टूडेंट का सही आ रहा था 24, 24 इसको 2 को इधर लाओगे, 24 कितने के इक्वल हुआ बोलो? CD कॉमन आ गया, 4√3 + 3, यही तुम बता रहा था ना जी। यस सर। 24/4√3 + 3 लिख लो आंसर। और बाकी लोग का आंसर जो बता रहे थे वो गलत है, जल्दी नोट करो। नोट कर लिए, आगे बढ़े?
Yes, sir. ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लेंथ ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, लेंथ ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर। इंटरनल बाइसेक्टर का लेंथ कैसे निकालते हैं? ठीक है, नोट कर लियो ना, आगे बढ़े ना। ठीक है, देखो, इसे मान लो कोई ट्रायंगल है, ये मान लो कोई ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, मान लेते हैं इसको ए मान लो, ये बी है और ये सी है। तो हम जानना चाह रहे हैं कि मान लो कि एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर मिल रहा है, मान लो इसका इंटरनल बाइसेक्टर ले रहे हैं। इंटरनल बाइसेक्टर समझते हो ना सब लोग? जितना ये होगा उतना ही ये होगा, नहीं? बाइसेक्टर समझते हो ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। Yes, sir. ठीक है, अब देखो, मान लो कि ये पॉइंट डी पर मिल रहा है, तो तुमको ये बताना है एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर है। अगर मान लो ये थीटा लेते हो तो ये भी क्या हो जाएगा, बता सकते हो? थीटा। थीटा, ये ना बाइसेक्टर का मेथड है। तो तुमको ये प्रूफ करके दिखाना है, प्रूफ करके देखिए कितने लोग दिखा पा रहे हैं। प्रूफ करके दिखाना है कि एडी का जो लेंथ होगा, एडी, एडी मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर। इसको तुमको प्रूफ करके लाना होगा, एक ला दोगे तो सब हो जाएगा, 2BC बाई बी प्लस सी इंटू कॉस ए बाई 2, ये लाना है। इसी टाइप से तुम चाहो ये एडी का लेंथ इतना लाना है। इसी टाइप से चाहो तो तुम यहां से भी ला सकते हो, बी से एंगल बाइसेक्टर निकलेगा वो भी ला सकते हो, सी से भी ला सकते हो। तो खैर एक लाख तो हो जाएगा। चलो इसका प्रूफ बना के दिखाओ तो कैसे बनेगा। बाइसेक्टर कहाँ मिलता है पता है ना? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं जी? जरा देखिए पीछे का भूला नहीं ना है? एंगल बाइसेक्टर बताए पहले, मिटा दिए नहीं? हाँ बताओ, एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालोगे? अब इसमें एक लाइन हिंट देते हैं, देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीटी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। बड़ा रेक्टेंगल को दो पार्ट में लिख सकते हो ना? यस। Yes, sir. चलो बना, रुकते हैं थोड़ा देर। दिस इम्प्लाई, तुम चाह रहे तुम लोग एक दो स्टेप लिखो तब बताएंगे।
आ गया? इसी मेथड से बनेगा। अच्छा बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को क्या लिखोगे? हाफ बीसी साइन है, नहीं एबीडी का एरिया को क्या लिखोगे? एबीडी 1/2 AD इंटू C इंटू साइन A बाई 2 A बाई 2। हाँ आगे सर। ए बी डी, ध्यान से देखो, ए बी डी, ए बी डी यही ना है? इसको बोलते हैं मीडियन, जहाँ मिलता है क्या बोलते हैं? नहीं पता है, बताओगे? हाँ, तुम लोग बोलो ना, एबीडी का एरिया क्या होगा? सर 1/2 इंटू AD इंटू C इंटू साइन A बाई 2। हाँ ठीक बोली हो। एडी इंटू सी इंटू साइन कितना है? A बाई 2। ए बाई 2। थीटा से ज्यादा अच्छा जानते हो क्या? लिख दो तुम लोग, ए बाई 2 लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको ए बाई 2 लिख दो, क्योंकि हाफ ना है, साइन ए बाई 2 प्लस हाफ, फिर क्या लिखोगे? AD एडी इंटू B इंटू इंटू बी साइन इंटू साइन ए बाई 2, ठीक है। अब जरा देखो, हाफ हाफ तो दोनों साइड से गया, हाफ तो कैंसिल हो गया ना। यस सर। और यहाँ देखो एडी कॉमन है दोनों में, देखो क्या होगा? बी सी साइन ए बाई सी साइन ए बाई 2 प्लस बी साइन ए बाई 2, दिस इज इक्वल टू एडी, यही ना? तो साइन ए का भी तो कुछ फॉर्मूला सीखा होगा, साइन ए का क्या हाँ सर, फॉर्मूला होता 2 2 sin a इंटू by 2 साइन A cos बाई a 2 by 2। इंटू कॉस A बाई 2। है? बी सी साइन ए बाई 2, 2 ना होगा? यस ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, नीचे में बोलो क्या होगा? साइन ए बाई 2 साइन तो A बाई कॉमन आ 2 ही गया, कॉमन ले लेंगे। कितना निकला? बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू ए डी। तो देखो यहाँ से साइन ए बाई 2 कैंसिल भी हो गया, तो हम समझते हैं कि यही लाना भी था। यहाँ से बोल सकते हो कि एडी का वैल्यू कितना? 2BC कॉस ए बाई 2 बाई बी प्लस सी, नोट कर लो। सर एडी बी साइन बाई 2 ए बाई 2, तो ये इधर आके प्लस ना होगा, वो उधर प्लस है, इधर आके माइनस ना होगा, डिवाइड कैसे होगा? कॉमन लिए हैं जी, कॉमन लेके डिवाइड किए, यस सर। नहीं समझे? कॉमन ना है। यस सर। तो देखो यही लाना भी था, देख लो, दिखा देते हैं, देखो लाना है ना ये चीज, यही ना लाना है। हाँ सर, यही लाना था। चलो अब देखो, अब कुछ और बताते हैं, एक बार रिवीजन करा देते हैं। सर हल्का सा टेन, रह गया। अच्छा देखना है। अब एक बार जरा हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला लिख लेते हैं, देखिए याद रखे हो कि नहीं। 10a/2 का क्या होता है? हो गया सर। अच्छा ठीक है, 10a/2 का लिखे थे कुछ डेल्टा के फॉर्म में, याद है? तो मान लो भूल जाते हो तब क्या लिखोगे? मान लो भूल गए हम भी, तो ये तो फॉर्मूला है ना, रूट वाला तो डेल्टा के फॉर्म में नहीं जानते हो, रूट वाला तो जानते हो क्या होता है? s माइनस बी एस माइनस सी बाई एस इंटू एस माइनस ए, है ना जी? यही ना पढ़ते हो? ऊपर क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर सकते हो किससे? बताओ। एस s into cos minus a से। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एस माइनस सी, नीचे भी कर लो,
एस एस माइनस ए एस एस माइनस ए, यही ना? ये कितने के इक्वल हो गए बोलो? एस माइनस ए डेल्टा कैंसिल क्यों कराएंगे? डायरेक्ट लिख देते हैं ना। कैंसिल नहीं कराओ जी, सीधे लिख दो डेल्टा। डेल्टा बाई कितना? डेल्टा एस इंटू एस माइनस ए। एस माइनस ए, यही ना हो गया है? ये रिवीजन कराएं खाली। अच्छा, कॉट ए बाई टू क्या लिख दोगे? कॉट ए बाई टू की बात करें तो एफ इंटू एफ माइनस ए बाई डेल्टा। एस इंटू एस माइनस, ये कोई नया चीज नहीं है, पहले से तुम जान चुके हो। हमको एक सवाल कराना, हाफ एंगल फॉर्मूला लोग बता देते हैं। अच्छा अच्छा, मान लो कि टेन ए बाई टू को नीचे में डेल्टा लाना, तब क्या करोगे? नीचे में एफ मान लो नीचे में लाना है। एफ माइनस बी इंटू एफ या माइनस फिर सी उसको से गुना करेंगे। गुना करना है उल्टा करके। एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से गुना करेंगे। डायरेक्ट लिख दें? हाँ तो वैसे लिख दीजिए, सब बन जाएगा। एस माइनस बी एस माइनस सी बाई डेल्टा हो जाएगा, नहीं? यस कॉट ए बाई टू हो जाएगा, रिवर्स कर दोगे, एस माइनस बी एस माइनस सी। है ना तुम्हारे नोट कॉपी में? हाँ सर। ठीक है, चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, बताना। इसको प्रूव करके दिखाओगे तुम अभी। लिखो, इन ए ट्रायंगल एबीसी prove that b minus c cot a by 2 plus c minus a cot b by 2 plus a minus b cot c by 2, this is equal to 0। लिखा तो के फॉर्मूला भी सामने देता है ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। ध्यान रखना कि एक पार्ट को लिखोगे सिमेट्री से, फिर दूसरा कैसे करके 0 प्रूव करो।
हो गया? आया किसी का? कॉट ए बाई टू को डेल्टा वाला में लिख लो, क्या लिखोगे? बताओ। कॉट ए बाई टू सामने है ना यहाँ पर, तो क्या लिखोगे? बोलो। कॉट ए बाई टू क्या लिखेंगे? लिख सकते हो ना ऐसे, सी माइनस ए। कॉट बी बाई टू को क्या लिखोगे? प्लस, फिर बोलो क्या लिखोगे? कॉट सी बाई टू को एस एस माइनस सी बाई डेल्टा। कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है तुम लोग को? यस सर। क्या? एस एस माइनस ए बाई डेल्टा कॉमन ले लेंगे तो उधर कट के 0 आ जाएगा। एस बाई डेल्टा ना होगा, एस बाई डेल्टा ना कॉमन आएगा। यस सर, यस यस सर। सर, एफ बाय डेल्टा ही आएगा। बाई डेल्टा ही है। क्या बचेगा बोलो? बी माइनस सी एस माइनस है ना? और क्या लिखोगे? और क्या लिखोगे? एच माइनस ही ना? और क्या लिख सकते हो, पता चलेगा? कट के 0 होना है ना जी। क्या मल्टीप्लाई करने से कट के 0 हो जाएगा? ये से पूरा 0 हो जा रहा है। देखो, यहाँ पर एक चीज तुमको हम बताते हैं, ये पहले बता चुके हैं। एस माइनस ए है, इसको ऐसा लिख दें, 2s माइनस 2a बाई 2, नहीं? और 2s को क्या लिखते हो? यहाँ से क्या निकलेगा? बी प्लस सी माइनस है, नहीं इन्हें ये मत करो, यूज नहीं करो, लेंदी हो गई इसे, छोड़ दो इसको। डायरेक्टर लगता है कट जाएगा। डायरेक्ट गुना करके कट गया सर सारा। वो कट गया ना? यस सर। चलो एक बनाया है, कुछ कुछ लोग बनाए हैं, लगता है कट जा रहा है। देखते हैं, हम भी देखते हैं। बी एस माइनस ए बी माइनस सी एच प्लस ए सी। हाँ लगता तो है कट जाएगा जी। कट जा रहा है सर, कट जा रहा है। माइनस बी सी माइनस ए, नोट करके। यस चलो सर देखो आगे। हाँ बोलो। सर इसमें tan a बाई 2 का फॉर्मूला लगा है, जबकि सर cot a बाई 2 था, उसके लिए तो सर वो डेल्टा ऊपर
था ना। अभी सामने नहीं लिखे हुए, देखो तो जरा। ऊपर है कि नीचे है जी? नीचे। समझ गया है? यस। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। अब तुमको कुछ शेयर करते हैं, वो जो असाइनमेंट में एक ही टाइप। अच्छा पहले बातचीत करते हैं, बताओ जरा। ट्रायंगल इक्विलैटरल कब होता है, आइसोसेलेस कब होता है? जब दो साइड सर सिमिलर हो। दो साइड सिमिलर हो, यही ना पढ़ते हो? यस। जब दो साइड तुम्हारा सिमिलर हो, सिमिलर है, क्या बोल रहे, सिमिलर इक्वल, इक्वल सर। दोनों लेंथ अगर इक्वल हो जाएगा तब क्या कहते हो? दोनों लेंथ अगर इक्वल हो जाए, कोई भी किसी भी ट्रायंगल का दो साइड आइसोसेलेस का लेंथ इक्वल हो जाता है, आइसोसेलेस बोलते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु हिंदी में बोलते हो ना, यस समद्विबाहु। समद्विबाहु बोलते हैं। अच्छा दो दो तीनों लेंथ अगर इक्वल हो जाए तब इक्विलेटरल इक्विलेटरल। समबाहु। चलो हाँ, इसको समबाहु भी बोलते हैं, ये ना है। तो देखो सम मतलब इक्वल। देखो हम पूछते हैं तुमसे, पहले कुछ क्वेश्चन को शेयर करने दो, रुको 1 मिनट, दिखाते हैं तुमको थोड़ा सा जूम में। अच्छा देखो अभी ये देखो असाइनमेंट में आते हैं। इस असाइनमेंट में देखो, यहाँ क्या क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन नंबर में खाली हिंट पहले देते हैं। प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है तो प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किसमें है, एपी में है। यानी क्या प्रूफ करोगे जी, एपी तो पढ़ लिए हो। 2b स्क्वायर कितने की इक्वल करोगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही ना, यही ना पढ़ते हो? भूल गया काजी पीछे का? हाँ यस सर। सर। यस हाँ। सर। तो देखो तुमको ये लेके बढ़ना है, ये लेके बढ़ना है और यहाँ पहुंचना है, यानी एंगल में और साइड में पहुंचना है, यही ना है? एंगल में यस है और साइड में पहुंचना है। इस साइड ना है, लेंथ साइड ऑफ साइड का ना लेंथ है, यस सर। और यहाँ क्या है, एंगल है, देख रहे हो? तो तुमको यहाँ फॉर्मूला देखना है क्या होगा, पहला चीज। सेकेंड पॉइंट देखो, अब इसमें देखो 2 नंबर में ये दिया हुआ है। अब तुमको क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल आइसोसेलेस है, मतलब क्या दिखाना है कि कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए, यस। या दो एंगल इक्वल हो जाए, ही ना दिखाओगे? यस। ठीक है, तो देखो ये सब एक ही ग्रुप का सब क्वेश्चन है जितना देख रहे हो। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलती है तो जान ही रहे हो पहले से, तो नया चीज तो है नहीं। तो समकोण त्रिभुज। हाँ, तो अब हम यहाँ से कुछ करते हैं क्वेश्चन, देखो यहीं पर, यहीं पर बताएंगे, आसान है। अब अब एक एक सवाल को तुम दो दो मेथड से ही बना सकते हो। तो देखो अब हम पहला कैसे अटेम्प्ट लेंगे। पहला हम लोग को अटेम्प्ट लेना है, दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ, तो प्रूफ करना कि तभी तुम, अब इसको तुमको लाना है हर हालत में साइड में लाना है ना। कैसे करोगे, कोई फॉर्मूला पढ़े हो, दिखाए फॉर्मूला का तो लिस्ट तुम्हारे नोट कॉपी में है ही, तो क्या अप्लाई करें जिससे कि इस फॉर्म में आ जाए, तुम लोग बताओ फिर हम बताएंगे। क्रॉस कर दें, तो क्या लिखोगे बोलो? यस सर। साइन ए को साइन ए बी प्लस सी भी लिख सकते हैं। साइन ए को लिख सकते हो साइन बी प्लस सी यस सर। इंटू साइन बी माइनस सी
नहीं, रुको इसको ब्लैक से लिखते हैं, रेड से लिखते हैं। बोलो, क्रॉस कर सकते हो ना? क्या लिखेंगे बताओ जरा यहाँ पर। साइन ए को लिख सकते हो, साइन, बोलो जी। वो वाला चैप्टर हम जान के पढ़ा दिए पहले, आइडेंटिटी इनटू क्या लिख देंगे, बोलो। साइन बी माइनस सी, इधर बोलो क्या लिखोगे? साइन सी को लिख सकते हो ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब सब लोग फॉर्मूला जानता होगा, ये बताने का हमको लगता है जरूरत नहीं। अब अटेम्प्ट लो तो बन रहा है कि नहीं? यस सर, बन गया। हो गया? हाँ एक और मेथड से बनाना। अब देखो, साइन साइन बी प्लस इंटू साइन बी माइनस सी का क्या फॉर्मूला होता है जी, जानता होगा? बोलो। बड़ा आसान है, याद रखना, ए प्लस बी ए माइनस बी, जिसे जानते हो। तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, इधर बोलो क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, नहीं। माइनस अब साइन साइन में कोई फॉर्मूला पढ़े हो? साइड एंगल फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला दिखाते हैं, देखो यस सर, पहला ए फॉर्मूला स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर है ना। 1 नंबर फॉर्मूला पढ़ो, 1 नंबर है ना फॉर्मूला, ए बाई साइन ए बी बाई साइन बी, है कि नहीं? ए बाई साइन ए बाई तो यहाँ से क्या लिख सकते हो बताओ? यहाँ से बोलो क्या लिख सकते हैं? साइन ए बराबर साइन स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 4 4 स्क्वायर। टू बी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, क्या लिखेंगे बोलो? 2 साइन स्क्वायर बी बराबर 2 साइन स्क्वायर बी कितने की इक्वल हुआ? साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस कितना? नहीं, साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं बोलो? बी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, नहीं, ये है ना फॉर्मूला, ए बाई साइन ए बी बाई साइन बी सी बाई साइन सी, है ना ध्यान में? तो साइन ए कितने की इक्वल हुआ? ए बाई 2 नहीं लिखोगे साइन ए? इधर बताओ क्या लिखोगे बोलो? ए स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या लिखोगे बोलो तो? 2b स्क्वायर कितने की इक्वल हुआ जी? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इससे क्या पता चला बताओ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। हो गया कि नहीं प्रूव? सर एक जैसे थोड़ा सा शुरू में दिक्कत हो गया, साइन ये को बी साइन बी प्लस सी क्यों लिखे थे? तो देखो, ये तुम लोग पहले हम बता चुके हैं, यहाँ देखो शुरू में पढ़ाए हैं, एगो चैप्टर बता देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? पाई ना। हाँ, तो ए को क्या लिखोगे बताओ? पाई माइनस बी प्लस सी। पाई माइनस बी प्लस सी। यस सर। तो यहाँ से साइन ए क्या लिखोगे बताओ? यस सर, साइन बी प्लस आ सी। गया समझ में? यस सर, समझ में आ गया। नोट कर लिए सभी लोग? हेलो सर, रुकिए सर 2 मिनट।
हो जाएगा तो फिर 2 नंबर बनाना है। नोट कर लिया जी। बहुत टाइम लगा रहे हैं, नहीं नोट किया है? हो गया सर। हम्म। अच्छा, देखो अभी इस क्वेश्चन को पढ़ो। मिलता जुलता है। सेकंड नंबर। इफ, इसको पढ़ो। इफ कोसाइन मतलब कॉस हुआ ना। नहीं ये नहीं, सॉरी ये ला ना। ये नहीं जी, ये ला। ये दिया हुआ cos 2 cos A इजिकल टू इतना दिया है, नहीं? क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल को क्या दिखाना है? आइसोसेलेस। तुम लोग बोल चुके हो कि आइसोसेलेस क्या होता है? दो साइड इक्वल होता है, चाहे दो एंगल इक्वल दिखाना है। 2 साइड। तो इसको हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। या तो दो साइड को इक्वल होगा, टू साइड्स को इक्वल दिखा दो, या टू एंगल को इक्वल दिखा दो, नहीं? यस सर। दिखाओ तो कैसे दिखाओगे? इसको दो मेथड से सब बनाओ। अब नोट कॉपी का हेल्प ले सकते हो फॉर्मूला के लिए। आया कि नहीं? तुम साइड से भी बना सकते हो, एंगल से भी बना सकते हो। क्या गिवन है?
आ गया यस सर, आ गया सर। एक और मेथड से बनाओ। कैसे बनाया तुम बोलो, वही हम बताएंगे सबको। सर, साइड वाला से बनाया है। अच्छा ठीक है, साइन एक बी ये को। मेथड हो सकता है। देखो जी, टू कौसे का फॉर्मूला पता है? यस सर, बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। और सर बी इधर बाई टू आर, ठीक है। यस, सी से सी नीचे कट गया सर। कट गया सी सी, बी भी कट गया, क्या निकल गया? ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और रूट दोनों साइड कर देंगे, सी बराबर ए। तो दो साइड इक्वल होने से क्या होगा? ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया ना। यस सर। मेथड टू देखो, एंगल से बना के दिखाओ तो। मेथड टू, बन गया सर। मेथड टू में क्या करोगे? एंगल से ना यस सर। क्रॉस कर दो, देखो उससे भी आ जाएगा। बनाए कि हो जाएगा? बन गया सर। ठीक है। दे दीजिए। नहीं बना है। सर एंगल से नहीं बना, ये मेथड से बन गया। हेलो बन सर, गया एंगल है, से कैसे बनाएंगे? बताओ कैसे बनाओगे? क्रॉस कर दो। सर साइन सी को कॉस ए की तरफ ले जाके टू साइन सी कॉस ए ला फॉर्मूला लगा दे। ठीक बता रहे हैं, क्रॉस क्रॉस कर दो। टू कॉस ए इंटू साइन सी इजिकल टू साइन भी ना, ए ना लिखोगे? अब बताओ क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है? टू साइन कॉस ए इंटू साइन सी का भूल गया होगा लगता है। साइन ए प्लस सी माइनस साइन ए रुको रुको, हमको बताओ क्या क्या लिखोगे। साइन ए प्लस सी साइन ए प्लस सी माइनस साइन ए माइनस सी। माइनस साइन ए माइनस। टू साइन कॉस ए, टू कॉस साइन ए प्लस बी, बोल ही नहीं रहे हैं। सर साइन ए माइनस साइन प्लस ए सी माइनस सी माइनस साइन ए माइनस बी, सॉरी सी। बस यही करना चाह रहे हैं ना। इधर क्या लिखोगे? साइन बी ना। ए माइनस सी सर। सर वहां पर बी नहीं होगा, सी सर होगा। ए माइनस सी। साइन बी को लिख सकते हो साइन ए प्लस सी, नहीं बताएं कि जान रहे हो? यस यस सर। सर। साइन ए प्लस सी साइन ए प्लस बी कैंसिल, नहीं क्या निकल गया बोलो? साइन ए माइनस बी बराबर नहीं ना, 0। यहाँ से क्या लिखोगे? जीरो को क्या लिखोगे बोलो? सर सर साइन वो सी ए होगा, ए माइनस सी माइनस है। सी। साइन ए माइनस सी है। ए माइनस सी है, सी है, यही ना? हो गया ना प्रूव? नहीं हो गया प्रूव? यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, समझ गया जी कैसे होगा सो? अब यहाँ देखो, नोट कर लियो ना? कर रहे सर एक नहीं तो इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ाओगे तब ना ज्यादा चीज बताएंगे। बहुत टाइम लगा रहे हो। तो पहले लिखो तब आगे बढ़ेंगे।
हो गया। हाँ सर हो गया। जब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो तो क्या बोला गया है। 3 नंबर, कोसाइन, कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन होता है ना। यस सर। ये बताओ क्या गिवन है। कोसाइन ऑफ टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कॉसे, मान लो कॉसे और कॉस भी है, तो क्या बोल रहा है जी, बोलो तो किसके प्रोपोर्शनल बोल रहा है। ऑपोजिट साइड सर Opposite साइड side. ए का। हम्म तो प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पता है ना। यस Yes. 1/8। Yes sir. ये जानते हो ना सब लोग। Yes sir. ये ना दिया हुआ है जी, पढ़ के देखो तो। अच्छा, ये रूल पढ़े हो कि अगर इनवर्सली हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट हो जाता है। Yes sir. Yes sir. कॉस अल्फा, कॉस ए कितने की इक्वल हुआ, के बाई ये बोल सकते हो। Yes sir. और कॉस बी क्या बोल सकते हैं, बोलो। A by B. के बाई बी नहीं, सर दोनों में सेम कांस्टेंट क्यों होगा? ट्रायंगल एक ही ना है, यानी नहीं, कॉसे कितने की इक्वल हुआ, कॉसे बाई कॉस बी बोलो कितने की इक्वल हुआ। B बटा A. बी बटे, यहाँ तक तो ला दिया, अब आगे कैसे बढ़ोगे बोलो। फॉर्मूला लगा देंगे। क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखो क्या प्रूफ करना है। आइसोलिस या राइट एंगल ट्रायंगल। यानी दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, यस सर। और है ना बीच में, यस। यानी दो एंगल का सम 90 होना चाहिए, नहीं तो फिर दोनों क्या होना चाहिए, दो एंगल इक्वल होना चाहिए, यही ना मतलब हुआ जी। यस सर। यानी ऐसा भी, या दो साइड इक्वल होगा, दोनों साइड का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर होना चाहिए, नहीं यही ना राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हो। यस सर। दिखाओ तो हो रहा है तुम लोग से।
हुआ कि नहीं? सर C इज इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दोनों ना आना चाहिए। कॉस ए बाई कॉस बी। अच्छा देखो, दोनों क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में? कॉस ए बाई कॉस बी, बी बाई ए। देखो ये 2 मेथड से बना सकते हो। एक मेथड होगा, बी को लिख सकते हो 2r साइन बी, नहीं लिख सकते हो ना? यस सर। क्रॉस कर दो, कितना आ जाएगा बोलो? अप्लाई करो तो किसका फॉर्मूला होता है? जानता होगा किसका फॉर्मूला है जी, बोलो? साइन 2a साइन 2b। साइन 2a इक्वल टू साइन 2b, तो क्या फॉर्मूला लिखोगे? साइन 2a माइनस साइन 2b इक्वल टू 0। यस सर। इससे क्या लिख सकते हो बताओ? 2 cos a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, दिस इज इक्वल टू 0। इसका क्या मीनिंग हुआ बोलो? कोस a प्लस b इक्वल cos टू a 0। प्लस b इक्वल टू 0 होगा, और क्या होगा? साइन a माइनस b इक्वल टू 0। और क्या हो जाएगा बताओ? a प्लस b इक्वल टू 0 a माइनस b इक्वल टू 90। a प्लस b 0 मतलब ये 90 डिग्री हुआ। और यस सर उल्टा। साइन a माइनस b 0, 0 मतलब क्या? साइन 0 ना। यस सर। a माइनस b इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिल गया? 2a इक्वल टू 90। a इक्वल टू b। ध्यान से देखो, एक a इक्वल टू b यस प्रूफ हो सर। गया और a प्लस b 90 डिग्री हुआ। इससे क्या प्रूफ हुआ जी? अब बीच में और भी है ना। यस सर। क्या चीज का डिफिनेशन है? राइट एंगल ट्रायंगल। और ये किसका डिफिनेशन है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर हो गया? एक मेथड बता दिए तुमको। सब लोग समझा कि नहीं? एक मेथड। यस सर। अच्छा, एक और मेथड से सोच सकते हो। इसको नोट कर लियो पहले सब लोग। सर थोड़ा नीचे कीजिए तो। ये तो अलग क्वेश्चन है। नोट किया कि नहीं अभी तक? तो थोड़ा नीचे कीजिए ना और। चाहो तो एक और मेथड से भी कर सकते हो। बनाए हो जी क्या मेथड हो सकता है दूसरा? यस सर, साइड में ले जाके बनाए। कॉस या कॉस बी को भी साइड में चेंज कर दिए। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए हाँ स्क्वायर। ठीक बोल रहा हो, सही बता रही है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यस सर इसी तरह बोला। बाई 2bc, नहीं?
और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, दिस इज इक्वल टू बी बाई ए। ऐसे ने बनाए हो? यस सर। चलो ये छोड़ देते हैं, कर लोगे नहीं ये तो? बट सर इससे हुआ नहीं, एकदम लास्ट में आके अटक गया थोड़ा। नहीं अटकेगा, फैक्टराइज कर लोगे तो आ जाएगा। कट रहा है ये सामने, क्या दिखा पावर देते हैं। 4 आ गया इस तरह, पर नहीं आगे उसे बढ़ रहा था। अच्छा एक अभी का दिखाते हैं। बी का पावर 4 को चेंज कर देना ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला थी। हाँ देखो वो लड़का सही बता दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो थोड़ा अगला रुको क्वेश्चन प्लीज। में आते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। नोट कर लिया है? नोट किए कि नहीं? यस सर। वो ठीक बोल रहा हूँ, यस सर। जब फैक्टराइज कर दोगे ना तो आ जाएगा तुम्हारा, जैसे फैक्टराइज करोगे निकल जाएगा वो। अच्छा देखो, अब फिर देखो, अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम सेम चीज प्रूफ करना है इसमें भी। देखो हम लिख देते हैं, शेयर करने में टाइम लगे, डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारा। 4 में एक कंडीशन दिया है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ये दिया हुआ है, cos A प्लस 2 cos C, cos A प्लस 2 cos C बाई cos A प्लस 2 cos B, दिस इज इक्वल टू, ये तुम्हारा है साइन B बाई साइन C। देन प्रूफ करके लाना है तुमको, ट्रायंगल इज आइदर आइसोसेलेस, अभी जस्ट अभी बनाया ऐसा क्वेश्चन, ट्रायंगल इज आइदर आइसोसेलेस और राइट एंगल। हाँ क्या करोगे बता? आइदर आइसोसेलेस और तुमको दिखाना है राइट एंगल ना, यानी क्या दिखा दोगे? दो साइड इक्वल होगा, नहीं तो फिर और दो को एंगल भी इक्वल हो, दोनों का एंगल का सम 90 होना चाहिए। नहीं दिखाओ तो कैसे करोगे? एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ एक साइड में लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, देख रहे हो ना? देख लो साइड से भी हो सकता है, हम ध्यान नहीं दिए हैं। तुम अटेम्प्ट लो पहले तब बताते हैं।
कैसे बढ़ रहे हो, कुछ पता बताओगे? सर साइड से बना रहे हैं, लंबा हो जा रहा है तो। यहाँ एंगल से देखो, तुमको सामने फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है, देखो, कॉस ए साइन सी प्लस 2 कॉस सी इंटू साइन सी, साइन 2c हो जाएगा। यस सर, इसी तरह बना रहे हैं। हाँ, तब तो ठीक है, बनना चाहिए था। कॉस ए साइन बी प्लस क्या लिखेंगे, साइन साइन 2b ना। यस सर। ठीक है, अब देखो, इसको इधर तो लाना पड़ेगा एक साइड में ना। तो यस चलो सर। एक साइड में ला, क्या लिख सकते हो बताओ जरा। साइन 2c माइनस साइन 2b। एक ब्रैकेट हो गया नहीं, प्लस फिर बोलो, कॉस ए कॉस ए इंटू साइन सी, नहीं, माइनस कितना लिखोगे, कॉस ए साइन साइन बी इंटू कॉस ए कॉस ए, इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक बेनिफिट तुमको मिल रहा है, ठीक से देखो तुम, ये दोनों में कॉस कॉस ए ए है कि नहीं। यस सर, दोनों में कॉस ए आ रहा है। अच्छा, एक यहाँ देखो, ये कौन सा फॉर्मूला में है, इसमें भी दोनों में कॉस ए आ जाए, इसमें भी कॉस ए आ जाएगा सर। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अपडेट कर सकते हो ना, यस सर। करो। कितना लिखोगे, 2 cos c प्लस बी प्लस सी को ही लिख दें, अब डायरेक्ट लिखने का पोजीशन में है ना। यस सर। रुक गया, सर ए लिख सकते हैं तो नाम हाँ, बी प्लस। पर एक बार लिख लेते हैं, स्टेप ज्यादा छोड़ेंगे तो मुश्किल होगा। 2 कॉस 2c प्लस 2b यानी c प्लस b साइन सी माइनस बी प्लस कॉस कितना, ए कॉमन साइन सी माइनस साइन बी। नहीं, यस सर। अब तो ठीक है ना। यस अच्छा, सर, तो कॉस कॉस सी प्लस बी को क्या लिख सकते हो बताओ जरा, cos a कॉस ए, ठीक है, माइनस कॉस है ना, कॉस सी प्लस बी को, माइनस cos। यहाँ तक ठीक है ना। ठीक है ना, cos a को कॉमन। यस आप क्या करोगे, कॉस से तो कॉमन आ रहा है, जी। बताओ कॉस से कॉमन आए तो क्या बच गया, -2 sin c माइनस b sin c माइनस sin b। अच्छा अब देखो, ए को तो आ गया, ब्रैकेट कॉस को 0 करने से ये तो 90 डिग्री हो गया नहीं, यस सर। लेकिन दूसरा भी तो लाना ना होगा जी, यहाँ तक नोट कर चुके हो ना। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पर कुछ फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा, नहीं, यस सर। कॉस से बताओ क्या लिखेंगे,
इसके जगह क्या लिख सकते हो? 2 sin c minus b टू by 2 पहले से है ना, तो क्या लिखेंगे? -4 sin नहीं। अच्छा, ये कौन सा फॉर्मूला में? साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में है। yes sir. क्या लिखेंगे? 2 cos यहाँ तक ठीक है? yes sir. अब देखो तो कुछ और कॉमन निकलने जा रहा है जी, लग रहा है। sin c minus b by 2 चल, अब देखो, अब आ जाएगा लग रहा है। अब लगता आ जाएगा। क्या कॉमन आ गया? बोलो। कौन से? कौन से इंटू कितना? नहीं है ना कॉमन? यस। क्या बच गया बोलो? -4 cos c माइनस बी बाई 2 प्लस कितना निकला जी? 2 cos c प्लस बी बाई 2। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, इससे क्या लिख सकते हो? 3 फैक्टर का प्रोडक्ट 0। इससे क्या पता चला? ये मान लो कुछ भी हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, ये तो यहाँ से क्या लिख सकते हो? बताओ जरा। cos बराबर 0. यहाँ से एक चीज तो क्लियर दिख रहा है। यहाँ से कुछ भी हो, ये एक चीज तो बड़ा क्लियर दिख रहा है तुम्हारा। ध्यान से देखो, एक चीज तो क्लियर दिख रहा है कि ये कुछ भी हो, cos से इजिकल टू 0 होगा। और क्या होगा बोलो? sin c minus b by 2 बराबर 0. और ये पूरा ब्रैकेट 0 होगा। yes sir. तो ये ब्रैकेट से कोई लेना देना हम लोग का है नहीं, एक ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं, लेकिन हम लोग का बन गया। देखो, cos से इक्वल टू 0 होने से क्या निकला? ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री पाई बाई 2. 90 डिग्री। और अब बताओ, साइन c माइनस बी बाई 2 को 0 होने से क्या निकलेगा बोलो? c minus b by 2 बराबर 0. यहाँ से क्या निकल गया बताओ? c c इक्वल टू b। इक्वल टू b. yes sir. तो यानी क्या प्रूव हो गया? बताओ जरा। राइट एंगल ट्रायंगल एंड बेसिस हो गया प्रूव? yes sir. तो आज आप अब अगले क्लास में आपको बहुत सारा होमवर्क देने वाले हैं। एक बीच में 2 क्लास हुआ नहीं, तो असाइनमेंट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है ना इसमें, देखिए ना बुकलेट है। yes हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में आपका कराएंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में बना के आइएगा, कल का क्लास में डाउट करा देंगे पूरा, क्योंकि अब आप बनाने के पोजीशन में आ गए हैं किसी भी टाइप का सवाल। दूसरा चीज था कि आप लोग देखिए हॉस्टल घूम के आए। yes sir. सर हम लोग को नहीं घुसने दिया गया। एक रूम में 2 ही बच्चे ना. घुसने नहीं दिया सर। सर वो केवल भगा लड़की दिया। लोग है ना सर। हेलो नहीं सर। नहीं नहीं, वो लड़के लोग का है। बाई बाई प्रिंटिंग गलत हो गया, वो लड़के लोग का नहीं है जी, लड़का लोग का। सर हटा दीजिए सर। ओके सर, पूजा में लिखा था बालिका लिखा था इसलिए पूछ रहे थे। हाँ, बालिका लिखा गया था। 15 तारीख को उद्घाटन हो जाएगा उस बिल्डिंग का, सर है ना? रूम रोल थैंक यू नंबर सर। वाइज मिलेगा क्या? अब अभी तो पहले उद्घाटन होने दोगे तब ना रोल नंबर वाइज मिलेगा कि क्या होगा। पहले उद्घाटन 15 को होने वाला है। चलो ठीक है, बात करेंगे बाद में। ठीक। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर उद्घाटन के बाद